नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फर्स्ट के सैक पेपर जो आपका है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर का क्या अर्थ होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, उसका कार्य क्या है, विशेषताएं एवं अनुप्रयोग क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं पूरे आंसर का, और एग्जामिनेशन में भी आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले तो आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे यानी प्रस्तावना, इसे आप परिचय भी लिख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और आपके सैक पेपर से रिलेटेड और भी मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। आधुनिक युग को सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है और कंप्यूटर इसका सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। आज शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, उद्योग, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का व्यापक उपयोग हो रहा है। यह मानव के कार्य को सरल और तेज और सटीक बनाता है। जो आपका कंप्यूटर है वो सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक अंग है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी उपकरण की सहायता से आपका जो इंफॉर्मेशन है यानी आपका जो डेटा है, आपका जो फोटोज़ है, वीडियोज़ है, उसको शेयर करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो कंप्यूटर आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उपकरण है। कई क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, बैंकिंग हो, उद्योग हो, विज्ञान हो, शिक्षा हो, इन सभी चीज़ों में कंप्यूटर का व्यापक रूप से उपयोग देखने को मिलता है। यह मनुष्य के कार्य को सरल यानी इजी, तेज, फास्ट और सटीक बनाता है, एक्यूरेट। ठीक है, तो कंप्यूटर का अर्थ क्या है? देखो, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेर से बना है जिसका अर्थ है गणना करना या कैलकुलेट करना। ठीक है, टू कैलकुलेट। कंप्यूटर को यदि शुद्ध हिंदी में देखें तो हम उसे संगणक कहते हैं, और ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटेर से लिया गया है। प्रारंभ में कंप्यूटर का उपयोग केवल गणना के लिए किया जाता था, यानी सिर्फ कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था, एक प्रकार से कैलकुलेटर की तरह। ठीक है, लेकिन आज के दौर में जो कंप्यूटर है उसका प्रयोग काफ़ी सारे क्षेत्रों में होता है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, संचार और निर्णय सहायता तक यह विस्तारित हो चुका है। ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा देखें तो कंप्यूटर एक स्वचालित प्रोग्राम नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करती है और उसे प्रोसेस करती है, उपयोगी सूचना प्रदान करती है तथा भविष्य के लिए उसे संग्रहित भी करती है। तो देखो कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले तो कंप्यूटर एक स्वचालित प्रोग्राम नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक विद्युत उपकरण है, यानी बिजली की सहायता से हम इसे चलाते हैं। ठीक है, और ये एक स्वचालित है। ठीक है, यानी ये खुद से ही चलता है। खुद से ही चलने का मतलब इसका प्रोग्राम तो अंदर फिट है, लेकिन जब तक हम इसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, अपनी तरफ से कुछ इनपुट नहीं देंगे, तब तक कंप्यूटर जो है एक खिलौने की भांति है जिसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर अपने से काम नहीं कर सकता है। ठीक है, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। तो देखो कंप्यूटर का काम करने का तरीका कैसे होता है या किस प्रोसेस के तहत वो काम करता है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ दोगे, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा जब तक आप उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देते। मान लो माउस से कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो, कंप्यूटर में कुछ खोलना है आपको, मतलब फ़ोटो का फाइल मान लो खोलना है, तो जब तक आप इंस्ट्रक्शन माउस से नहीं देंगे कि मुझे कोई फाइल खोलना है, तब तक जो है कंप्यूटर वर्क नहीं करेंगे। तो वो इनपुट है। ठीक है, जब आप कुछ अपनी ओर से करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कीबोर्ड से देते हैं, मान लो कुछ टाइप कर रहे हैं, तो आप इनपुट दे रहे हैं, फिर आपके इनपुट को कंप्यूटर सोचेगी, क्या करेगी? प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करना का मतलब सोचना। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस करेगी कि जो है इनपुट का डिमांड क्या है, यानी मुझे कौन सा फाइल खोलना है, उस हिसाब से वो प्रोसेस करेगी और आउटपुट आपको देगी। इसी से निकल कर आता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें हम इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं, जैसे कि माउस की सहायता से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर में, है ना। उसी प्रकार कीबोर्ड की सहायता से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो एक इनपुट डिवाइस है। जो आपका माउस, कीबोर्ड वगैरह है वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम अपनी ओर से इंस्ट्रक्शन देते हैं। और प्रोसेसिंग डिवाइस कौन होते हैं?
एक्चुअली सीपीयू जो है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो आपका प्रोसेसिंग वाला वर्क है वो कौन देखता है, वो सीपीयू देखता है, क्योंकि सीपीयू का काम ही है प्रोसेस करना, और इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। बिना सीपीयू के कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, ठीक है। बिना ब्रेन के आपका शरीर चल सकता है? बिल्कुल नहीं, आपका शरीर पड़ा रहेगा जब, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन जो है ब्रेन से ही आते हैं, ठीक है, आपके दिमाग से ही आते हैं। और यदि आपका दिमाग सही नहीं है तो आपका पूरा शरीर कोई काम का नहीं। उसी प्रकार जो कंप्यूटर का सीपीयू सही है तभी कंप्यूटर वर्क कर सकता है, बिना सीपीयू के कंप्यूटर का वर्क करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अंत में आता है आपका आउटपुट, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया इनपुट के तहत, कंप्यूटर उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करके आउटपुट देता है। आउटपुट से आउटपुट डिवाइस निकल कर आता है, यानी कंप्यूटर जो आपने इंस्ट्रक्शन मांगा वो अपने डिवाइस में कंप्यूटर शो करता है मॉनिटर के थ्रू। तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। जो आपका टीवी है मॉनिटर वाला, वो क्या है? आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हम इसकी सहायता से अपने इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। मान लो मैंने फोटो का कोई फाइल खोला तो वो आपको कहाँ दिखेगा? जाहिर सी बात है मॉनिटर में दिखेगा, तो वो एक आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो ये होता है। इसी प्रकार आपका अंत में आ जाता है स्टोरेज। आउटपुट आने के बाद आप चाहे तो उसे आप कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, तो वही स्टोरेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये था पूरी तरह से कंप्यूटर की जानकारी, ठीक है, कि हमने जाना किस प्रकार कंप्यूटर जो है अपना काम करती है और किस प्रकार हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और कैसे वो कैटेगराइज होता है आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस में, ठीक है। तो इसमें हम कुल 3 प्रकार से अगर डिफिनेशन को ब्रेक डाउन करें तो कुल 3 प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। पहला तो स्वचालित यानी ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर को बार बार निर्देश देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी यदि आपने एक बार निर्देश दे दिया तो कंप्यूटर आपको पहले आपका काम करके देगी, उसके बाद ही आप अपना दूसरा निर्देश दे सकते हो, ठीक है। एक बार प्रोग्राम देने पर खुद काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इंस्ट्रक्शन देना है। उसके बाद ये स्वचालित प्रोग्राम है, इसमें प्रोग्राम अपडेट है, अपलोडेड है कि किस प्रकार से आप इंस्ट्रक्शन दिए जाने पर आपको वर्क करना है। एग्जाम्पल के लिए रिजल्ट कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा आपका प्रोग्राम नियंत्रण या प्रोग्राम नियंत्रित। कंप्यूटर बिना निर्देश के कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि बिना इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर बिल्कुल एक खाली डब्बे जैसा है, कोई काम नहीं है। जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते, अपनी ओर से आदेश नहीं देते हैं, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। हर कार्य के लिए प्रोग्राम आवश्यक है, ठीक है। हर कार्य के लिए कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है, वो आवश्यक होता है। कैलकुलेटर ऐप भी प्रोग्राम से ही चलता है, ठीक है। चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो कंप्यूटर के अंतर्गत, वो सभी एक प्रोग्राम के अंतर्गत सुरक्षित रखे जाते हैं और उसी के तहत, उसी प्रोग्राम के तहत हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना होता है, बिजली के बिना यह काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये तीसरा था। अब चौथा जो है वो है डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है? रॉ डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाता है, ठीक है। आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको रॉ डेटा कहा जाता है, ठीक है। आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया अपनी तरफ से वो क्या कहलाता है? रॉ डेटा, ठीक है। और उसी रॉ डेटा को प्रोसेस करता है सीपीयू के मदद से, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है और प्रोसेस करके वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है आउटपुट डिवाइसेस के जरिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपको इनपुट जो है मार्क्स, ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होगा? टोटल एवरेज करके देगा और आउटपुट जनरली आपका वो रिजल्ट होगा, ठीक है। पांचवा संग्रहण, कंप्यूटर डेटा को भविष्य के लिए स्टोर करता है। यह फीचर इसे पावरफुल बनाता है, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज जब तक हम किसी डेटा को नहीं करते हैं तब तक वो किसी काम का नहीं रह जाता है बिना स्टोरेज की सुविधा के, इसलिए कंप्यूटर आपको स्टोरेज का भी सुविधा देता है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के कार्य, फंक्शंस क्या क्या है कंप्यूटर के, ठीक है। सबसे पहले तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कंप्यूटर में, क्योंकि हमें यही ज़्यादा देखना है कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है या उसके कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो इनपुट फंक्शन, ठीक है, कंप्यूटर को डेटा देना और वो हमारे द्वारा डेटा दिया जाता है, यूज़र द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वो डिवाइसेस होते हैं जिसके तहत हम अपना इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि कीबोर्ड के तहत यदि हम कुछ टाइप करके कुछ कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और तब जाकर वो आउटपुट डिवाइसेस में शो हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। एग्जाम्पल के लिए यदि तुम कीबोर्ड से मार्क्स डालते हो तो वो इनपुट हो जाता है और उसी मार्क्स को जब कंप्यूटर अपने स्क्रीन पर शो करता है तो वो आउटपुट हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोसेसिंग फंक्शन है, सबसे महत्वपूर्ण चरण है, सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग में शामिल जो है क्या क्या होता है? हो सकता है कैलकुलेशन हो यानी जोड़ घटाव हो, कंपैरिजन हो, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है, और
डिसीज़न मेकिंग भी प्रोसेसिंग में ही आता है कि किस प्रकार से डिसीज़न लेना है किसी भी चीज़ के लिए, किसी इंस्ट्रक्शन के लिए, ये सारी चीज़ें जो है प्रोसेसिंग के अंतर्गत ही आती हैं। अब हम सीपीयू के भाग देखेंगे तो पहला आपका एएलयू, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं, ये गणितीय और लॉजिकल कार्य को करता है, यानी कैलकुलेशन देखता है। और जो आपका सीयू है यानी कंट्रोल यूनिट है, वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए तो मार्क्स को जोड़कर टोटल निकालना जो है ये प्रोसेसिंग का काम है। ठीक है, और प्रोसेस होकर कहाँ दिखता है, आपके मॉनिटर में दिखता है, यानी आउटपुट डिवाइस में दिखता है। ठीक है, अब आउटपुट फंक्शन क्या होता है, रिजल्ट दिखाना। जैसे कि मैंने कहा प्रोसेस डेटा को यूज़र को दिखाया जाता है, और वो कहाँ से दिखाएगा, वो जनरली मॉनिटर से दिखाता है, प्रिंटर से दिखाता है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस डेटा को आपको शो करके दिखाता है। मान लो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है, वो भी तो आपके लिए एक डेटा ही है। आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया कि आपको ये इसका प्रिंट आउट चाहिए, तो हमने माउस की सहायता से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर ने पूरा प्रोसेसिंग किया, और प्रोसेसिंग करके वो प्रिंटर के माध्यम से आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, रिजल्ट आउटपुट पर रिजल्ट स्क्रीन पर दिखना, ये भी आउटपुट ही है। ठीक है, अब स्टोरेज फंक्शन, डेटा को सुरक्षित करना। ठीक है, तो जनरली दो प्रकार के स्टोरेज होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज होता है वो टेम्पोरली स्टोर करता है डेटा को, से रैम हो गया। वहीं सेकेंडरी मेमोरी जो होता है जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये परमानेंट स्टोरेज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रिजल्ट को सेव करना, ये स्टोरेज का पार्ट है। उसी प्रकार मान लो आप किसी वीडियोज़ को सेव कर रहे हो, किसी फोटोज़ को सेव कर रहे हो, तो वो स्टोरेज के अंतर्गत आता है, और कंप्यूटर का आखिरी चरण होता है काम करने का। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर देखते हैं, यानी कंप्यूटर की संरचना किस प्रकार से है। तो कंप्यूटर सिस्टम चार मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। पहला तो आपका इनपुट यूनिट। ठीक है, पहला है आपका इनपुट यूनिट, यानी इनपुट यूनिट की सहायता से डेटा को स्वीकार किया जाता है। दूसरा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या करता है, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सभी ऑपरेशंस को यही देखता है और कंट्रोल भी यही करता है। तीसरा आपका हो जाता है मेमोरी यूनिट, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। और चौथा हो गया आउटपुट, रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इससे पहले क्या होता है कि इनपुट, जैसे कि आपने दिया इनपुट, ठीक है, इनपुट आपने दिया, अब सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके क्या देगा, आउटपुट देगा, और उसी आउटपुट को जो है अंत में सेव कर लिया जाएगा मेमोरी में। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आपको एग्जामिनेशन में बनाने हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपको इससे मिलेंगे, क्योंकि ये एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, जो एग्जामिनर को यह विश्वास दिलाता है कि आपको काफ़ी हद तक कंप्यूटर की नॉलेज है, और इस सब्जेक्ट पर, जिस सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हो उस पर आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, तभी आप फ्लो चार्ट्स वगैरह के माध्यम से इस पूरे क्वेश्चंस को लिख रहे हो। तो ये सारे जो छोटे छोटे डायग्राम आप इसको ज़रूर अपने एग्जामिनेशन पेपर में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, पाँचवा हम देखेंगे कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है, पहला तो आपका स्पीड। ठीक है, स्पीड जो है यानी यह लाखों करोड़ों कैलकुलेशन प्रति सेकेंड में कर सकता है। ठीक है, इसके लिए कंप्यूटर को कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है, बस अपना इंस्ट्रक्शन लिखिए जो आपको कैलकुलेशन करना है, और इंटर का बटन दबाइए, आपका कैलकुलेशन चंद सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, चुटकियों में हो जाएगा कहें तो। दूसरा आपका एक्यूरेसी, एरर तभी होगा जब आप इनपुट गलत डालते हैं। कंप्यूटर की तरफ से कोई गलती नहीं होगी, गलती होनी है भी है तो वो आपकी तरफ से होगी। यदि आप इनपुट गलत डालते हैं, यानी अपनी तरफ से कोई डेटा गलत डालते हैं, तभी कंप्यूटर जो है वो आपको गलत आउटपुट देगा। लेकिन इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं है कि कंप्यूटर आपको गलत आउटपुट देगा। ठीक है, तीसरा आपका स्टोरेज कैपेसिटी, जो कंप्यूटर है वो डेटा को टीबी और पीबी तक डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है। चौथा है आपका ऑटोमेशन, यानी एक बार प्रोग्राम देने पर खुद काम करता है, आपको उसके बाद कोई मेहनत नहीं करनी, आपको बस इंस्ट्रक्शन देना है, उसके बाद वो खुद काम करेगा आपके लिए। पाँचवा है वर्सैटिलिटी, यानी बैंकिंग, एजुकेशन, गेमिंग सब कर सकता है। ठीक है, वर्सैटिलिटी यानी हर एक क्षेत्रों में ये काम कर सकता है। ठीक है, चाहे वो बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, गेमिंग हो, ठीक है, लाइब्रेरी हो, इन सभी स्थानों पर ये काम कर सकता है। छठा है रिलायबिलिटी, यानी लगातार सही काम कर सकता है, इसलिए आप इस पर रिलायबल हो सकते हो। ठीक है, सातवां आपका डेलीगेंस, ये थकान नहीं होती, यानी इसको किसी भी प्रकार की कोई थकान नहीं होती, आप जितना इससे काम करवा लीजिए मैटर नहीं करता है। ठीक है, आठवां नो इंटेलिजेंस, ये खुद नहीं सोच सकता, आपको इंस्ट्रक्शन देने होंगे। ठीक है, अब कंप्यूटर की सीमाएं क्या है, कंप्यूटर की लिमिटेशंस कहाँ तक है। तो पहला कि खुद निर्णय नहीं ले सकता, ये कंप्यूटर की कमजोरी है। ठीक है, कि वो अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं ले सकता जब तक आप उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करते हो।
दूसरा कि गलत इनपुट डालने पर वो गलत आउटपुट देगा, वो अपनी तरफ से नहीं सोच सकता है। यदि आप गलत इनपुट डालते हो तो आपको आउटपुट गलत देगा ही, ठीक है। इसमें मेरा भी यही मानना है कि इसमें कंप्यूटर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये गलती आपकी तरफ से होती है। यदि आप गलत इनपुट डालते हो तो जाहिर सी बात है वही आउटपुट कंप्यूटर भी देगा, ठीक है। तीसरा डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बिना ये यूजलेस है, ठीक है, हम इसको नहीं चला सकते। और हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, तो बिजली बिना कोई काम नहीं बनेगा। नो इमोशंस, मानो जैसे इसकी सोच ही नहीं है, ठीक है, ये एक मशीन है और मशीन जैसे ही इसकी प्रोग्रामिंग की गई है, ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी इमोशंस नहीं है। सातवां आपका कंप्यूटर के अनुप्रयोग, यानी कंप्यूटर का हम किन किन क्षेत्रों में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आपका शिक्षा। आई थिंक इंडिया में जो ऑनलाइन स्टडी है वो कब से शुरू हुआ, आई थिंक 2020 में जब लॉकडाउन लगा था कोरोना का, तब से जो है इंडिया में एक्चुअली ऑनलाइन एजुकेशन का एक तरह से क्रांति ही देखने को मिली है, ठीक है। और आप आज ये लेक्चर देख पा रहे हो तो वो भी किसकी मदद से, वो भी आज कंप्यूटर की मदद से ही, उस सिस्टम की मदद से ही आप इन सारे लेक्चर्स को देख पा रहे हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने काफ़ी ज़्यादा एडवांस रूप से हमारी मदद की है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा जाती है, डिजिटल क्लास आ जाता है, परीक्षा प्रणाली भी आप ऑनलाइन सिस्टम से ले सकते हो और कई एग्जामिनेशन में लिया भी जाता है। दूसरा चिकित्सा, यानी ये सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को रख सकता है, रोगों का निदान भी बता सकता है और साथ में सर्जरी वगैरह में भी सहायता देता है, ठीक है, सबका डेटा संग्रहित करके रखता है। तीसरा, आप बैंकिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आप कोई भी बैंक बिना कंप्यूटर के देख ही नहीं सकते, यहाँ तक कि आप इमेजिन कर ही नहीं सकते बिना कंप्यूटर के, ठीक है। इससे ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, आपका एटीएम हो गया, डिजिटल भुगतान हो गया, सारा जो है वो कंप्यूटर पर ही बेस्ड। चौथा, उद्योग, यहाँ तक कि उद्योग भी कंप्यूटर पर भी बेस्ड हो चुके हैं आज के दौर में। उत्पादन नियंत्रण, ऑटोमेशन, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंतर्गत ही आ गया है। पाँचवा, विज्ञान और अंतरिक्ष, ये भी पूरी तरह से कंप्यूटर पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। से मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं किसकी मदद से, कंप्यूटर की मदद से। अंतरिक्ष अनुसंधान होते हैं, सैटेलाइट नियंत्रित होते हैं किसकी सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से, ठीक है। मनोरंजन के कार्य होते हैं जैसे गाना सुनना, म्यूज़िक, एनिमेशन वगैरह बनाना, ये सारा जो है कंप्यूटर का ही देन है। अंत में यदि हम निष्कर्ष को देखते हैं तो कंप्यूटर आधुनिक जीवन का अंग बन चुका है। यह न केवल मानव के कार्य को सरल बनाता है और तेज बनाता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भविष्य में कंप्यूटर और अधिक उन्नत होकर मानव जीवन को और आसान बनाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का लाने वाले हैं, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर